पुलिस ऑफिसर एक मिस्टीरियस लाइट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो अचानक से जलकर राख बनकर उड़ जाता है। अब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था? तो यहाँ से हम इस कहानी का स्टार्ट देखते हैं, जहाँ हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि प्लेन में बैठे होते हैं। उन दोनों में से एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर था और उसका नाम शॉन था, और उसके साथ उसका फ्रेंड था, और ये अमेरिका से मॉस्को जा रहे हैं अपना सॉफ्टवेयर बेचने के लिए। और जब ये दोनों प्लेन में होते हैं तो तभी आसमान में एक लाइट फ्लिकर करने लगती है, जिस पर पायलट अनाउंस करता है कि हमने अभी अभी एक इलेक्ट्रिक वेव का झटका महसूस किया है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम सब सेफ हैं और बहुत जल्द हम मॉस्को पहुंचने वाले हैं। अब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो दोनों उस कंपनी में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बेचना था, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि इनके एक बिजनेस पार्टनर ने उनका सॉफ्टवेयर चोरी करके एक रशियन को बेच दिया है। अब इस बात से अपसेट होकर ये दोनों एक क्लब में चले जाते हैं। क्लब जाकर ये लोग दो लड़कियों से मिलते हैं, जिनमें एक लड़की का नाम नेटली था और दूसरी उसकी फ्रेंड थी। और ये दोनों लड़कियां शॉन और उसके फ्रेंड की ब्लॉग में हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई थी, क्योंकि ये लड़कियां पहले से ही शॉन और उसके फ्रेंड को जानती थी। और जब ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तभी अचानक से क्लब की लाइट चली जाती है, इसीलिए वो सारे लोग क्लब से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि आसमान की तरफ से बहुत सारी येलो लाइट्स आहिस्ता आहिस्ता करके जमीन की तरफ आ रही है। अब देखने में तो ये सीन काफी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन असल में ये खतरा था, क्योंकि ये इनविजिबल एलियंस थे जो लोगों को एक सेकंड में ही मार सकते हैं। और खतरनाक ये इसलिए है क्योंकि उनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक वेव्स हैं और इंसानों के लिए इन्हें खत्म करना काफी मुश्किल है। और तभी एक येलो लाइट उन लोगों के बीच में आकर उतरती है और यहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर इस लाइट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो एलियन उसे जलाकर राख बनाकर उड़ा देता है, यानी वो पुलिस वाला मारा जाता है। तो पुलिस ऑफिसर को राख बनता देखकर वहाँ के सारे लोग काफी पैनिक कर जाते हैं। वहाँ पर हलचल मच जाती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन ये एलियंस वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों को राख बनाकर उन्हें मार देते हैं। और उनमें से 5 लोग वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। उनमें होते हैं शॉन, उसका फ्रेंड, वो दोनों लड़कियाँ और वो बिजनेस पार्टनर जिससे उनको धोखा मिला था। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए क्लब के स्टोर रूम में चले जाते हैं और यहाँ स्टोर में इन्हें एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन खतरा होने की वजह से ये लोग बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते और ये 5 लोग काफी डरे होते हैं। और जब इन लोगों का खाना खत्म हो जाता है तो ये लोग यहाँ से बाहर निकलकर अमेरिकन एम्बेसी जाने का फैसला करते हैं, ताकि ये लोग अपनी कंट्री अमेरिका जा सके। लेकिन जब ये 5 लोग क्लब से बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो चुका है। और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक लेडी दिखाई देती है और वो अपनी विंडो को ईंटों से बंद कर रही होती है। वो इन्हें वार्न करती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना वो इनविजिबल एलियंस तुम्हें मार देंगे। तब शॉन उस लेडी से अमेरिकन एम्बेसी का पता पूछता है, तो वो लेडी उन्हें हाथ से इशारा करके आगे जाने के लिए कहती है। और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी खड़ी हुई है, जिसमें से उन्हें एम्बेसी जाने का मैप मिल सकता है। इसीलिए किसी भी तरह करके इन्हें उस गाड़ी तक जाना होगा। लेकिन जब शॉन और उसका फ्रेंड पुलिस की गाड़ी से मैप ढूंढ रहे होते हैं तो तभी वो इनविजिबल एलियंस वहाँ पर आ जाते हैं। तब शॉन अपने फ्रेंड से कहता है कि जल्दी से गाड़ी के नीचे छुप जाओ। असल में ये एलियंस इंसान को एनर्जी के रूप में देखते हैं, लेकिन ये एलियंस किसी चीज के आर पार नहीं देख सकते। इसीलिए जब वो एलियंस उस गाड़ी के पास आते हैं तो तब वो शॉन और उसके फ्रेंड को नहीं देख पाते, इसीलिए वो दोनों बच जाते हैं। फिर वो सभी लोग एक मॉल के पास से गुजर रहे होते हैं तो तभी उन्हें वहाँ पर एक क्रैश प्लेन दिखता है और प्लेन का इतना बुरा हाल देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो प्लेन के जरिए यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकते। इसीलिए वो सब प्लान बनाते हैं कि उन्हें रात के टाइम यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो लोग एक शेल्टर में चले जाते हैं। शॉन सभी को बताता है कि अगर हमें ये पता लगवाना है कि वो एलियंस हमारे आसपास हैं या फिर नहीं, तो हमें अपने पास एक बल्ब रखना होगा, क्योंकि जब मैं पुलिस की गाड़ी के पास गया था और जब एलियन भी उस गाड़ी के पास आया था तो गाड़ी की लाइट और सायरन अपने आप से ऑन हो गई थी। इसके बाद शॉन और नेटली कपड़ों के एक शोरूम में चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो इनविजिबल एलियंस आ जाते हैं, जिससे उनके गले में लटका बल्ब जलने और बुझने लग जाता है। लेकिन शॉन और नेटली एक ग्लास डोर के पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एलियंस वेव के रूप में थे। इसीलिए ग्लास सभी तरह की इलेक्ट्रिक वेव्स का कंडक्टर होता है, इसीलिए एलियन उनके पास होने के बावजूद भी उन्हें नहीं देख पाता और इसी वजह से ये दोनों बच जाते हैं। फिर रात के टाइम जब ये लोग अमेरिकन एम्बेसी पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं होता, वहाँ के सब लोग मर गए होते हैं। तभी देखकर वो लोग काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक रेडियो मिलता है और उसमें रशियन लैंग्वेज में एक रिकॉर्डेड मैसेज था। तो वो इस रेडियो को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो बिजनेस पार्टनर इन लोगों को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वो सड़क पर जाकर गोलियां
जाने लगता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं और वो उस बिजनेस पार्टनर को राख बनाकर मार देते हैं। शॉन को सामने वाली बिल्डिंग के एक फ्लैट में से लाइट आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि अभी भी वहाँ पर कोई जिंदा है। अब क्योंकि उन्हें रशियन लैंग्वेज नहीं आती थी, तो इसीलिए वो ये सोचते हैं कि शायद उन्हें इस रेडियो के रिकॉर्डेड मैसेज का मतलब वहाँ जाकर पता चल सकता है। अब ये चारों लोग बगैर कुछ सोचे समझे उस फ्लैट में चले जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात दो लोगों से होती है, जिनमें एक लड़की थी जिसका नाम विका था और दूसरा एक इलेक्ट्रीशियन होता है। उस इलेक्ट्रीशियन ने अपने पूरे फ्लैट को स्टील की सलाखों से कवर किया होता है, इसीलिए वो सब लोग वहाँ पर बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर वो इलेक्ट्रीशियन शॉन और उसके फ्रेंड को बताता है कि हमने अपने फ्लैट की लाइट इसीलिए जलाई हुई थी ताकि अगर किसी को हेल्प की जरूरत हो तो वो आराम से यहाँ पर आ सके। फिर वो इलेक्ट्रीशियन उन्हें अपनी बनाई हुई गन भी दिखाता है और ये गन हाई डेंसिटी माइक्रोवेव छोड़ती है। इस गन की मदद से उन एलियंस को मारा जा सकता है, क्योंकि वो एलियंस एनर्जी से बने हुए हैं और ये गन उनकी एनर्जी पर अटैक करेगी। इसके बाद शॉन विका को रेडियो का रिकॉर्डेड मैसेज सुनाता है, क्योंकि उसे रशियन लैंग्वेज आती थी और जब विका उस मैसेज को सुनती है तो वो समझ जाती है कि ये मैसेज रशियन आर्मी की तरफ से है। इस मैसेज में बताया गया था कि नॉर्थन एरिया में समंदर के करीब सबमरीन खड़ी हुई है और वो सभी सर्वाइवर्स का इंतजार कर रही है और वहाँ पर कुछ अमेरिकन सबमरीन भी मौजूद हैं जो कल सुबह तक यहाँ से निकल जाएंगी। अब उन चारों के पास यहाँ से निकलने के लिए 6 घंटे का टाइम था, यानी इसी बीच उन्हें अपने सबमरीन तक पहुँचना है। अब यहाँ पर जो तीनों लड़कियाँ होती हैं वो जरूरी सामान लेने के लिए दूसरे रूम में जाती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद एक एलियन उनकी एनर्जी को फील कर लेता है। अब ये लड़कियाँ भी समझ जाती हैं कि वो एलियन इन्हीं की तरफ आ रहा है और तब विका उन दोनों को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहती है, लेकिन नेटली और उसकी फ्रेंड एक रूम में चली जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो वहाँ पर सेफ रहेंगी। और जब ये दोनों रूम में पहुँचती है तो उस कमरे का लॉक नहीं लगता, इसीलिए एलियन इस रूम में आ जाता है। यहाँ पर वो इलेक्ट्रीशियन अपनी बनाई हुई गन से उस एलियन पर अटैक कर देता है, जिससे एलियन कुछ टाइम के लिए कमजोर हो जाता है। जब वो इलेक्ट्रीशियन दोबारा से उस एलियन पर अटैक करने वाला होता है तो तब तक उनकी गन की बैटरी खत्म हो जाती है, इसीलिए वो एलियन उस इलेक्ट्रीशियन को भी मार देता है। दूसरे रूम में नेटली और उसकी फ्रेंड उस रूम से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वो एलियन नेटली की फ्रेंड को भी मार देता है। अब यहाँ पर नेटली, शॉन और उसका फ्रेंड यहाँ से बाहर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर विका भी आ जाती है जो दूसरे रास्ते से भागी थी। और जब ये लोग वहाँ से भागने वाले होते हैं कि तभी इनके सामने कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग इन्हें अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। असल में ये रशियन पुलिस होती है और इनके पास कुछ हाई टेक वेपन्स होते हैं जो इन्होंने एलियंस को मारने के लिए बनाए थे। और तभी उनके सामने एक एलियन आ जाता है, इसीलिए रशियन पुलिस उस पर अटैक कर देती है। ये लोग उस एलियन पर अलग अलग तरह से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो एलियन कमजोर हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एलियन के भागने की वजह से उसकी बॉडी का एक टुकड़ा वहीं पर गिर जाता है, जिसे उठाकर शॉन अपने पास रख लेता है। फिर पुलिस टीम का कैप्टन उन्हें एक सेफ जगह पर ले जाता है। ये जगह बिल्कुल वैसे ही सेफ थी जैसे उस इलेक्ट्रीशियन का घर सेफ था। कैप्टन उनसे कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम सब यहाँ पर सेफ हो। लेकिन शॉन और उसके साथी जल्द से जल्द उस सबमरीन तक पहुँचना चाहते हैं ताकि वो अमेरिका वापस जा सके। अब पहले तो वो कैप्टन इसके लिए मना कर देता है, लेकिन फिर वो अपनी टीम को लेकर उनके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद ये सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये लोग एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए सबमरीन के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है, इसीलिए वो सारे लोग छुप जाते हैं। लेकिन विका पिलर के पीछे फंस जाती है और जैसे वो एलियन विका को मारने वाला होता है तो तभी शॉन का फ्रेंड उसे बचा लेता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वो खुद मारा जाता है। अपने फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर शॉन को काफी दुख होता है, उसे काफी अफसोस होता है कि वो अपने फ्रेंड को नहीं बचा पाया। इसके बाद वो लोग उस टनल से बाहर निकल जाते हैं और वो समंदर के पास पहुंच जाते हैं। और जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर एक शिप दिखाई देती है। यहाँ पर शॉन और कैप्टन कहते हैं कि इस शिप के जरिए हम सब मरीन तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए सभी लोग उस शिप पर चढ़ जाते हैं। शिप में बैठे नेटली और शॉन काफी अपसेट होते हैं क्योंकि उन दोनों ने ही अपने बचपन के फ्रेंड्स को खो दिया था। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें झटका लगता है, इसीलिए वो सारे शिप के टॉप पर आ जाते हैं। बाहर आने पर उन्हें पता चलता है कि शिप एक जगह पर फंस गई है और तभी उन लोगों की नजर सामने जाती है जहाँ जमीन में से आग निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर कैप्टन बताता है कि जमीन पर बहुत सारे मिनरल्स हैं जिससे बहुत सारी बिजली पैदा हो सकती है और वो एलियंस इन्हीं मिनरल्स को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और इस आग के जरिए वो एलियंस मेटल्स को अपने प्लेनेट तक लेकर जा रहे हैं। और तभी एक बिल्डिंग इनकी शिप पर गिर जाती है जिससे उनकी शिप पलट जाती है और ये सारे पानी में गिर जाते हैं। फिर शॉन, कैप्टन और बाकी लोग तैरकर सबमरीन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि नेटली उनके साथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो पीछे ही रह गई है। और जब सबमरीन चलने लगती है तो
शॉन कहता है कि मैं नेटली को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तब सबमरीन का कैप्टन शॉन की बात मान लेता है। सबमरीन में जाने के बाद शॉन सबमरीन कैप्टन को उस इलेक्ट्रिशियन की बनाई गई गन दिखाता है जो उसने एलियंस को मारने के लिए बनाई थी। सभी मिलकर ऐसे ही एक और गन बनाते हैं जिसमें वो बैटरी को हैवी रखते हैं ताकि एलियंस को मारते टाइम उसकी बैटरी डाउन ना हो। फिर शॉन, कैप्टन और उसके दो साथी नेटली को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन जब ये लोग रास्ते में होते हैं तब एलियंस इन पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से शॉन गिर जाता है। लेकिन इसी बीच वो अपनी माइक्रोवेव गन से उस पर फायरिंग करता है जिससे वो एलियन इंजर्ड हो जाता है क्योंकि गन से निकलने वाली वेव्स की वजह से उन एलियंस की प्रोटेक्टिव शील्ड टूट जाती है। तभी कैप्टन और उसके साथी भी एलियन पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से वो एलियन मर जाता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि एलियंस को कैसे मारना है। शॉन उस कैप्टन को एलियंस को मारने का प्लान बनाकर नेटली को बचाने के लिए चला जाता है उस जगह से जहाँ से उसे नेटली के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तब कैप्टन वैसा ही करता है जैसा उसे शॉन ने करने के लिए कहा होता है। प्लान के अकॉर्डिंग वो जमीन पर पानी फेंक देता है और जब वो एलियंस उस पानी पर आते हैं तो कैप्टन और उसकी टीम पानी पर हमला करके बहुत सारे एलियंस को मार देते हैं। उधर जैसे ही शॉन नेटली के पास पहुंचता है तो तभी एक एलियन भी बस में घुस जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो एलियन इन पर अटैक करता, शॉन अपनी गन से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ऐसा करने से एलियन मरता तो नहीं, लेकिन कमजोर होने की वजह से वो दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पर शॉन के पास और कोई गन नहीं होती जिससे कि वो एलियन को मार सके, इसलिए वो अपने बैग से एलियन का वो टुकड़ा निकालता है जो उसे जमीन पर से मिला था। फिर शॉन उस टुकड़े को उस एलियन पर मारता है और उसका ये आइडिया कामयाब हो जाता है, यानी वो एलियन मारा जाता है। इसके बाद वो लोग सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कैप्टन उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है और वो कहता है मॉस्को मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता और मैं यहीं रहकर मॉस्को की हिफाजत करूंगा। वो ये भी कहता है कि अब हम जान चुके हैं कि इन एलियंस का खात्मा कैसे किया जा सकता है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ और सभी को इन एलियंस को मारने का तरीका बताओ। इसके बाद नेटली, शॉन और विका सबमरीन में बैठकर अपनी कंट्री के लिए निकल जाते हैं और उनके जाते ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।